मनोज जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने बहुत लंबा आपका पत्रकारिता का जीवन है और आपने देखा होगा कि हमारी सरकार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। और जहां अभी कह रहे थे कि भाई कुंभ और कांवड़ की चर्चा हुई, कांवड़ में मार्ग को रोक दिया जाता है या इस प्रकार की चर्चा जो हो रही है, पहले तो इनका आईक्यू ठीक नहीं है। इन्हें समझना चाहिए इस बात को कि कांवड़ जो है गंगोत्री से लेकर के, हरिद्वार से लेकर के, और हमारा जो शिव भक्त है भगवान शंकर जी का, वो जल लेकर के वो रुकता नहीं, वो नमाज नहीं पढ़ता, वो या मतलब इस प्रकार की चीजें नहीं करता कि वहां रुकता है। वो अनवरत चलती है और अनवरत चलने के बाद में उसमें लाखों करोड़ों लोग एक साथ चलते हैं तो सड़क तो अपने आप ही अवरुद्ध हो जाती है। वो उसमें कोई सरकार को तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के ये सारी व्यवस्था। दूसरी बात, इन्होंने कुंभ की चर्चा की। अरे भाई, इन्हें ये बात समझना चाहिए, इस भारत के रहने वाले लोग हैं और इनको जरा सी इस बात की कहने का जानकारी नहीं है। ये कैसे प्रवक्ता के रूप में बैठ जाते हैं आकर के कि अरे कुंभ, वो देखो कि पूरे हिंदुस्तान की चर्चा आज विदेशों में हो रही है और जो प्रयागराज नगरी है उसमें देश के 66 करोड़ लोग किस प्रकार से समाये गए हैं, उस पर रिसर्च विदेश कर रहा है, उस पर चर्चा हो रही है, पूरे संसार के अंदर चर्चा हो रही है इस बात को लेकर के। तो जो हाँ ये मेलों की बात करते हैं, तो जहां मान लो अगर सऊदी में या किसी प्रकार का जो वहां पर आयोजन होते हैं तो वहां की सरकारें करती है ना इस प्रकार से। पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने का जो समाजवादी पार्टी का जो ये ढोंग है, और वो हर राजनीति को देखती है, इनका ये ढोंग भी अभी आपने देखा होगा बहुत जल्दी में कि जो इस भारत के वीर थे जिन्होंने इस देश के लिए प्राण दिए अपने, और जिन्होंने 60-60, 80-80 घाव लेकर के हमारे भारत के अंदर उन्होंने भारत के आन मान शान को लेकर के, भारत की इज्जत को लेकर के अपने प्राणों से तो वो खेलते थे। ऐसे आप सोचिएगा कि किस प्रकार से उनको जो है उनके राणा सांगा, मतलब ऐसे राणा सांगा जो वीर योद्धा के रूप में जिन्होंने अपने इस देश के लिए अपने जान, अपने हाथ और अपने पैर, अपने सारी चीज़ों को उन्होंने गुंदवाया हो। आप सोचो इस प्रकार की जब चीज़ें आती हैं तो आप ये समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं तो बयान क्या देते हैं कि राणा सांगा जो है वो गद्दार थे। इनको शर्म नहीं आती इस बात को कहते हुए। इन्हें गद्दारों को समझना चाहिए इस बात को कि राजनीति का हिस्सा इस देश के तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के, इस देश के महापुरुषों को लेकर के, इस देश के धर्म को लेकर के राजनीति ना करें। इस भारतवर्ष के अंदर ये स्थान नहीं है राजनीति करने का। राजनीति करने का स्थान है इस देश के राष्ट्र के बारे में चिंतन करना, इस देश के बारे में सोचना, गरीबों के बारे में सोचना, इस देश के मुख्य धारा के बारे में सोचना। ये इस प्रकार की जो चीजें होती हैं उस पर अध्ययन ना करके और चिंता ना करके हिंदुस्तान के अंदर किस प्रकार से हमारी सरकारें काम करती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे योगी आदित्यनाथ जी का जो एक काम करने का एक तौर तरीका है, वो कानून व्यवस्था को लेकर के जो तौर तरीका है, उसको लेकर के उसकी सराहनीय करने के बजाय उसे क्रिटिसाइज करना और ये बात कह देना कि मुस्लिमों सुनील बराला ने स्पष्ट तौर पर कहा है तारिक खान साहब कि माहौल कोई और खराब नहीं करता बल्कि समाजवादी पार्टी खराब करती है, उसके सांसद खराब करते हैं। देखिए, मैं बिना तर्क के कोई बात नहीं करता हूँ। अभी बताया गया कि कांवड़ यात्रा में अपने आप लोग आ जाते हैं सड़कों पे। खबर सुनिए, महाशिवरात्रि कांवड़ यात्रा के लिए संभल में रूट डाइवर्ट, इन रास्तों पर बंद रहेगा यातायात। ठीक, खबरें पढ़ रहा हूँ। दिल्ली ट्रैफिक, कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली में ये रास्ते रहेंगे बंद। दिल्ली ट्रैफिक को दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार। कांवड़ यात्रा, ये दैनिक जागरण की खबर। स्टेट हाईवे वाहनों के लिए बंद, सड़कों पर कांवड़ की धूम। ओके, सरकार कुछ नहीं करती, मान लेते हैं। मिनट की खबर, कांवड़ यात्रा, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी, इन सड़कों से सरकार आपकी सरकार में भी बंद रहती थी सड़कें, आपकी सरकार में क्यों नहीं बंद रहती थी? बंद रखते थे आप। बीच में नहीं। सुनिए, बीजेपी के महान प्रवक्ता सुनिए, मुंह पे बंद हाला लगाकर बैठिए, आपको मैंने सुना है, चुप रहिए एकदम। अब सुनिए, जागरण की खबर पढ़ रहा हूं। गाजियाबाद में आज आधी रात 5 अगस्त तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू। बीच में नहीं, चुप रहने की बात मत करिए, इस बात का उत्तर दीजिए केवल। लिखो, बाद में सवाल पूछना मुझसे। कॉपी पेन लेके बैठो, लिख लो, मैं जो कह रहा हूं बाद में पूछना। पढ़े लिखे सुनते जाओ। अपने जवान सवाल के बोलिए, पहले तो आप समझिए
अरे कभी ये सुनो सोच भाई, मत भूल जाना बात अपने आप सुनिए, को, तुम बीच हो में कौन? मैं नहीं बोला था आपके। ये बात जो चुप शब्दों रहिए का जो एकदम। तुम इस्तेमाल कर रहे हो, हरामखोर वाले, कुछ हरामखोर हो कुछ क्या तमीज तुम? कायदा है? गाली दे रहे हैं, अब आप हरामखोर कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं। ये संस्कार आपके पिता ने आपको सिखाए होंगे, गाली देने तो के। आप बोल बहुत अच्छे जाहिल किसे संस्कार कह हैं। रहे हैं आप? क्या फिर ये आपके मोदी ने आप बोल सिखाए क्या होंगे रहे या हैं फिर आपके ये पिता ने सिखाए शब्द? होंगे? आप संस्कार पे आपके शब्दों पिता का ने चयन सिखाए कैसे नहीं हैं। कर पा रहे आप आप ठीक से? हरामखोर गाली दे रहे हैं मुझे। आपके पिता के संस्कार दिख गए और आपके पेरेंट के भी संस्कार और आप दिख गए। क्या चुप बोल रहे बैठिए। हैं? आप उधर से क्या चुप बोल रहे थे? बैठो। अपने चुप शब्दों बैठो। को देखिए, क्या बोल रहे थे आप पहले। दादा दाढ़ी मोछ है, बड़े हो उम्र में, चुप बैठो, सुनो खाली। अभी बोल रहे थे बहुत ना, सुनो, सुनते जाइए आप। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर, कांवड़ यात्रा यातायात सलाह, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 22 जुलाई से भारी वाहनों के लिए बंद। अब एंकर महोदय मुझे एक बात बताइए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे लोग अपने आप आ जाते हैं, ये डाइवर्जेंस तो पुलिस कर रही है कांवड़ यात्रा के लिए। हम सम्मान करते हैं, हम सम्मान करते हैं, ठीक है, कांवड़ यात्रा निकले, लोगों को अपने रास्ते बदल देने चाहिए। तो इतना सवाल अगर 10 या 15 मिनट की नमाज है, फिर भी मैं अपील कर रहा हूं कि मस्जिदों के अंदर पढ़े। जगह भर गई, अचानक से लोग आ गए नमाज, लोग समझते हैं कि 30 दिन रोजा रखा, अगर ईद की नमाज पढ़ लेंगे तो ये आस्था है। जैसे राम मंदिर आस्था थी, वैसे ये भी मुसलमानों की आस्था है। तो वो जो मांगेंगे, उनके जो गुनाह है वो कम हो जाएंगे। क्या समझ गया, मैं समझ गया। महंत राजू दास जी मेरे साथ मौजूद है। राजू जी, आपकी प्रतिक्रिया। मनोज जी नहीं, एक सेकंड मनोज जी, मैं कुछ अच्छा, बात बताना चाहता हूं। इसे चलिए अपनी जो बात ये पूरी कर ज्ञानी दीजिए। हाँ, पुरुष बैठा है, हाँ। मैं इसको मैं इनको एक बात बताना चाहता हूं कि नमाज पूरे एक साल के अंदर 52 बार नमाज होती है, और जहां तुम एक साल कांवड़ में की 52 चर्चा बार कर रहे नमाज हो, होती है। कांवड़ साल में 2 बार होती है केवल। और कांवड़ की जब चर्चा करते हैं आपको ज्ञान नहीं है कि कब आप राजनीति में आज ही आए हो क्या तुम? आपको इन्हें ज्ञान नहीं है क्या कि समाजवादी पार्टी की सरकार, चाहे मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, चाहे मायावती जी मुख्यमंत्री रही, चाहे अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, सब सरकारों में मार्ग को रोका गया है कानून व्यवस्था को लेकर के। इन ज्ञानियों को यह नहीं पता है कि प्रवक्ता बनकर के बैठ गए मंच पर आकर के कि सरकारों ने, पहली तुम्हारी सरकारों ने भी इस कानून व्यवस्था को लेकर के रोका गया था रास्तों को, ताकि कानून की व्यवस्था ठीक रहे। राजू दास जी के पास मैं जाऊं। ज्ञान नहीं है इस बात का, उदाहरण ले ले इस बात को, और बोतले के कागज पेन लेकर के बैठिए। अरे तुम ये कम से कम इतना तो ज्ञान होना चाहिए तुम्हें कि तुम्हारी सरकार के अंदर ही राजू दास जी, महंत राजू दास, रोका जाता है। महंत राजू दास, आपकी सरकार में नहीं रोका गया क्या रास्ते? महंत राजू दास, आपकी प्रतिक्रिया। बात करने का नहीं, आपके पास आऊंगा शफीकुल्लाह साहब। महंत राजू दास, मुझे कहना चाहते हैं कि सरकार की जो व्यवस्था है उसका लैंड ऑर्डर चाहिए, फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए, और इबादत उनको मस्जिद में करना चाहिए, रोड पे नहीं आना चाहिए। रोड पे आएंगे तो अव्यवस्था उत्पन्न होती है, अच्छी बात नहीं है। इसके नाते मस्जिद में ही नमाज पढ़ो। राजू दास जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। राजू दास जी, राजू दास जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? राजू दास जी का लगता है फोन कट गया। हाँ, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है, शफीकुल्लाह साहब, बताइए क्या करें। मनोज जी, सारे भारत में, सारे स्टेट्स में शांति से नमाज भी पढ़ी जा रही है, होली भी खेली जा रही है, दीपावली भी चलाई जा रही है। किसी को किसी से शिकायत नहीं है। हमारे हिंदू भाई जो कुछ करते हैं हमें कोई शिकायत नहीं है, वो कांवड़े हो या गणेश का हो या कुछ और हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो। इसी तरह हिंदुओं को भी, मेरे दोस्त बेहिसाब है, सैकड़ों हैं, किसी को भी मुस्लिम से, नमाज से, मस्जिद से शिकायत नहीं है। ये यूपी की सरकार जो कर रही है ये इसलिए क्योंकि कुंभ मेला में जब ये फेल हो गए तो मुसलमानों ने कुंभ मेला से जाने वाले यात्रियों को सुविधा देकर उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का काम किया था। इसी तरह जब कोविड आया था उस वक्त मुसलमानों ने हिंदू की लाशें दफन करके और क्रियाक्रम करके उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया था। ये योगी सरकार और योगी मिनिस्टर्स और यहाँ जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं ये सब चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में नफरत हो और हिंदू मुस्लिम जैसा झगड़ा पैदा हो और गुजरात जैसा माहौल यूपी में भी पैदा किया जाए। मैं कर्नाटक से हूँ, कर्नाटक में इतना शांति से हिंदू मुसलमान रह रहे हैं, किसी किस्म का झगड़ा नहीं है। ये झगड़े कराने पे मुसलमानों की नमाजों को रोक रहे हैं। ये कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल डालते हैं
और जब कभी कोई हिंदू यात्रा निकलती है हेलीकॉप्टर से फूल डालते हैं और वहाँ कुंभ मेला में 7,500 रुपये खर्च करके वो पूरा इंतजाम करते हैं। मुसलमानों को नमाज पढ़ने से इनका क्या तकलीफ हो रही है, जो रोक लगा रहे हैं, उनके रूफ पर भी लोग रहे हैं, रोड पर भी लोग रहे हैं, तो इंतजाम करके देना सरकार से। मुसलमान भी यहाँ के इक्वल नागरिक हैं। मैं स्वतंत्र सेनानियों का बच्चा हूँ।